नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर वैभव गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 22 नवंबर को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। छोटा सा वीडियो बनाना चाहूंगा। वो है रेमडेसिविर के बारे में। कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नवंबर 2019 से नवंबर 2020 आ चुकी है और हम एक फर्स्ट एनिवर्सरी भी मना चुके हैं कोरोना वायरस की, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साल भर निकल चुका है। 5 करोड़ से ज्यादा विश्व के लोग अफेक्टेड हैं। 5 करोड़, और काफी लोग अभी भी संक्रमित हो रहे हैं और काफी मात्रा में मृत्यु भी हो रही है। रेमडेसिविर नाम की कई दवाइयों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। कई रिपर्पस मेडिसिन दी गई, पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसके बाद फेविपिराविर, फिर आइवरमेक्टिन। लेकिन रेमडेसिविर जो कि इंट्रावीनस दवा है, उसका उपयोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और रेमडेसिविर इंट्रावीनस मेडिसिन है, इसलिए भर्ती करना जरूरी है। इसलिए होम क्वारंटाइन वाले पेशेंट को नहीं दी जा सकती। इसमें कई डेटा आए, गिलीड साइंस ने और अमेरिका के इन्फेक्शन डिजीज कंट्रोल के इसमें डेटा ने उसने दिखाया कि इसका काफी फायदा हुआ है। अभी 5 नवंबर को एक फाइनल रिपोर्ट बनाई है रेमडेसिविर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, पब्लिश्ड ऑन 5 नवंबर। और उसमें डेटा आया कि इट हैज शोन दैट इट वाज सुपीरियर टू प्लेसिबो इन शॉर्टनिंग द टाइम टू रिकवरी इन एडल्ट्स द पेशेंट्स हु हैव गॉट अ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कहने का मतलब लंग में निमोनिया अगर हो गया है या लंग के अंदर सीरियस इन्फेक्शन हो चुका है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, उनको फायदा करेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल वर्ल्ड में 50 कंट्रीज में ज्यादा हो रहा है। अब अभी जो WHO ने जो ट्रायल कर रहा है, उसको सॉलिडेरिटी ट्रायल के नाम से ट्रायल चल रहा है। कई कंट्रीज में कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने कई दवाओं पर कोशिश की है विश्लेषण करने की। उसमें अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये विश्व के लिए, बाकी डॉक्टरों के लिए, बाकी देशों के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो गया है। रेमडेसिविर जो कि FDA फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने और 50 देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसमें सडनली अगर WHO कहे कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो डॉक्टर क्या सारे अस्पताल दुनिया भर के कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कंपनी ने, जो कंपनी बना रही है, समटाइम कंपनीज आर आल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने इसका स्टेटमेंट का जवाब दिया है। उन्होंने जवाब ये दिया है कि जो दवा रेमडेसिविर इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट विद कोविड-19 गाइडलाइंस विद न्यूमरस क्रेडिबल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कई क्रेडिबल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से, खास करके US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जापान, UK एंड जर्मनी, इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर WHO ने ये गाइडलाइन को इग्नोर किया है, तो ये बड़ी दुखद और हास्यात्मक या आश्चर्यचकित बात है। उनके की फैक्ट्स क्या हैं? उन्होंने क्या फैक्ट्स जो बताए हैं, बेनिफिट्स ऑफ रेमडेसिविर हैव बीन डेमोंस्ट्रेटेड इन 3 randomized controlled clinical trial, including a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial ACTT1, which was considered to be the gold standard for evaluating the efficacy and the safety of any investigational drug. उसके बेसिस पे FDA ने इसका इमरजेंसी यूज किया गया। जबकि WHO ने जो गाइडलाइन की है, वो केवल एक WHO लेड सॉलिडेरिटी ट्रायल डेटा है, जिसको की डेटा फ्रॉम सॉलिडेरिटी ट्रायल दैट विल अलाउ क्लिनिशियंस, रेगुलेटर एंड DLE टू इवैल्यूएट द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंटरिम रिजल्ट्स। उनके जो इंटरिम रिजल्ट्स आए हैं, उन्होंने उसको शेयर नहीं किया है और ना ही इसको पीयर रिव्यू के लिए दिया गया है। उसके बेसिस के हिसाब से अगर WHO ने गाइडलाइन दी है, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक है। अब एक और डेटा मैं अपना पर्सनल कहना चाहूंगा कि अभी तक रेमडेसिविर का यूज है वो कंपैशनेट यूज है, जबकि पेशेंट ज्यादा सिक हो जाते हैं। क्लिनिकल डेटा देखा गया है कई देशों में, कई अस्पतालों में, कि अगर रेमडेसिविर को शुरू के 5 दिन में ही शुरू कर दें, यानी कि शुरू में फीवर आए और शुरू में ही दे दें, तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। ये बड़ा, अब यानी कि सारे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, लेकिन अगर उनको फीवर चल रहा है तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि सबको हॉस्पिटलाइज करना आसान नहीं है। एक डेटा जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूं, वो कि म्यूरिन कोरोना वायरस का डेटा है, जो कि पब्लिश हुआ है अक्टूबर 3 में। उन्होंने देखा कि अगर हम 48 घंटे के अंदर इन्फेक्शन के बाद अर्ली रेमडेसिविर इनिशिएशन सब्सटेंशियली डिक्रीज द वायरल टाइटर्स कंपेयर्ड विद द कंट्रोल,
However, this treatment effect was completely lost when initiation was started later on. अब मल्टीपल थिंग्स हैव बीन हैपनिंग. अगर हम जल्दी से वायरस का रेप्लिकेशन, देखिए वायरस जो है रेप्लिकेट कर रहा होता है, वो रेप्लिकेशन चल रहा होता है शुरू के 10 दिन तक. यानी कि बॉडी के अंदर जब वायरस जाता है तो स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. उस मल्टीप्लिकेशन को हमने रोक दिया शुरुआत में किसी एंटीवायरल मेडिसिन से. रेमडेसिविर इंट्रावीनस है और फेविपिराविर जो दूसरी एंटीवायरल है वो ओरल मेडिसिन है, यानी कि टैबलेट खानी पड़ती है. वो ज्यादा आसान है, वो घर में पेशेंट को दे सकते हैं. हमने कई मरीजों को दिया है. लेकिन अगर हमने एंटीवायरल को जल्दी इनिशिएट कर दिया तो सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है. ये एक म्यूरिन कल्चर में देखा गया कि 48 घंटे के अंदर हमने दे दिया अगर रेमडेसिविर तो उसका शॉट से सारा वायरस खत्म हो गया. अब मैं इस बात को यही समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि रेमडेसिविर का यूसेज इतना रैम्पेंट हो चुका है, इतना ज्यादा पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, पब्लिक मतलब पेशेंट्स के डॉक्टर्स, उसको सडनली हॉल्ट पे लाना विल नॉट बी राइट थिंग. एंड माय पर्सनल ओपिनियन वुड बी दैट WHO should reconsider their thought process. They should give ample time for the other people to review and peer review, and then only they will decide. They should decide whether it should not be given or should be given. अभी तक की डेटा कहते हैं कि रेमडेसिविर इज वेरी यूजफुल एंड वी हैव सीन इन मेनी हॉस्पिटल्स. आई वर्क इन अपोलो हॉस्पिटल, हमारे यहाँ के भी डेटा काफी यूजफुल है. और दिल्ली में तो सडनली WHO को एक ऐसा चीज दे देना जबकि पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, इट्स लिटिल प्रीमेच्योर फॉर WHO टू से समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट सो मेनी अदर ट्रायल्स. जैसे आज कोई ट्रायल आ जाए, कोई एस्पिरिन को फायदा नहीं करती हार्ट अटैक में. हमारा डेटा दिखाता है कि एस्पिरिन फायदा नहीं करती. हजारों ट्रायल ने एस्पिरिन दिखाया कि फायदा करती है. तो इस तरह के डेटा अगर कोई आ जाता है तो उसको सोच समझ के बोलना चाहिए. दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन. एंड रेमडेसिविर शुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड एंड इट इज कंटिन्यू टू सेव लाइफ. आई एम नॉट अ कंपनी पर्सन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ कंपनी, बट एज डॉक्टर अगर सबका रेमडेसिविर देना बंद कर दिया जाएगा अगर WHO की गाइडलाइन के हिसाब से, we may see more number of deaths and more number of people and more number of hospitals flushing, having more people dying. इसलिए इस डेटा को सोच समझ के इस्तेमाल करिए. हमारे हिसाब से रेमडेसिविर is a good medicine and should be used, and better would be that it should be used in the first week rather than going into a stage जबकि पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े. यानी कि early usage may be useful, but other experts will also should tell what is their opinion. Dr. Vir Gupta from Apollo Hospital, New Delhi, on 22nd of November, talking about remdesivir. Early usage may be more useful than a little late usage. But of course, WHO ने जो मना किया वो मुझे समझ में नहीं आता. Thank you very much. On 22nd November, Dr. Vir Gupta from Apollo Hospital, New Delhi.